और इस वक्त बड़ी खबर देश की राजधानी दिल्ली से। सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। किस मसले को लेकर वो बताते हैं आपको। उन्होंने हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मांगी है। हाईकोर्ट में केजरीवाल की याचिका में यह कहा गया है कि वो जांच में सहयोग के लिए तैयार है, लेकिन ईडी को उन्हें गिरफ्तार करने से रोका जाए। केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट आज ही सुनवाई करने वाला है, तो आज इस बात का इंतजार रहेगा कि हाईकोर्ट का इस मसले पर क्या कमेंट होता है। यानी वो तमाम प्रक्रिया कर लेना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल, जिससे कि उनके मन में जो एक आशंका है कि गिरफ्तारी हो सकती है ईडी की टीम के जरिए, तो वो गिरफ्तारी ना हो। मैं जांच में सहयोग करूंगा लेकिन मेरी गिरफ्तारी ना हो, ये कहा है हाईकोर्ट में एक याचिका के जरिए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने। 9 समन्स अभी तक दिए जा चुके ईडी की टीम की तरफ से, लेकिन एक बार भी वो पहुंचे नहीं है। बीजेपी ये कहती है बार बार कि 9 समन्स 18 बहाने अभी तक बनाए गए हैं अरविंद केजरीवाल की तरफ से। बीजेपी इस मुद्दे पर लगातार हमलावर है। हर दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी की तरफ से की जाती है और ईडी की टीम लगातार समन्स पे समन्स भेज रही है, लेकिन अरविंद केजरीवाल इस मुद्दे पर कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। इस बार वो हाईकोर्ट पहुंचे हैं। हाईकोर्ट में ये जो याचिका है उसकी बड़ी बात यह है जिसमें यह कहा गया कि मेरी गिरफ्तारी ना हो, मैं ईडी की टीम को सहयोग करने के लिए तैयार हूं, मैं पूछताछ में सहयोग करूंगा, लेकिन यह शर्तें मिल जाए कि मेरी गिरफ्तारी ना हो। यही याचिका है और इसी याचिका पे आज दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। अब कोर्ट का क्या कमेंट होता है इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन क्या अगर कोर्ट ने भी फिर से फटकार लगाई या ये कह दिया कि हाँ ईडी की टीम गिरफ्तार ना करे, तो क्या जांच में सहयोग करेंगे? क्योंकि किसी और मामले में भी हमने देखा था, तेजस्वी के मामले में भी ईडी की टीम को लेकर हमने देखा कि तेजस्वी पहले कोर्ट का रुख किए, फिर वहां से उन्होंने याचिका यही डाली थी कि मेरी गिरफ्तारी ना हो, और यही अपनाते हुए कदम नजर आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल भी। यानी ईडी की टीम को मैं पूछताछ में सहयोग तो करूंगा, लेकिन पहले ये तो कहिए कि ईडी की टीम हमें गिरफ्तार ना करे। कोर्ट अब क्या इस पे स्टैंड लेने वाला है, क्या कोर्ट की टिप्पणी होती है, किस तरीके से लहजा होता है, इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार इसलिए करना होगा क्योंकि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है ईडी वाले एंगल से कि आज दिल्ली हाई कोर्ट में जब इस मुद्दे पर सुनवाई होगी तो कोर्ट का कमेंट क्या होगा। बड़ी बातें एक एक करके हम आपको बताते हैं। याचिका में है क्या? केजरीवाल को आज ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है और आज ही वो दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गए हैं। एक बार फिर दिल्ली हाई कोर्ट का उन्होंने रुख किया है और मामला आपको पता है शराब घोटाले से जुड़ा हुआ मामला है और इसी मामले में आबकारी घोटाले मामले में ही अरविंद केजरीवाल से भी गिरफ्तारी होनी है। दिल्ली सरकार के कई मंत्री सलाखों के पीछे हैं और ईडी की टीम पूछताछ करना चाह रही है कि इनकी क्या भूमिका है, लेकिन अरविंद केजरीवाल 9 समन्स के बावजूद अभी तक ईडी की टीम के सामने नहीं गए हैं। केजरीवाल पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच वार पलटवार का दौर भी शुरू हो चुका है। कितनी बड़ी विडंबना है कि केजरीवाल जी, जिन्होंने अपना राजनीतिक जीवन इस सिद्धांत पे शुरू किया कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, भ्रष्टाचार होने नहीं देंगे, आज भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जान से स्वयं भाग रहे हैं। इस बात को नकारना नहीं चाहिए, भूलना नहीं चाहिए कि केजरीवाल जी 8 बार समन को त्याग चुके हैं। कोई बहाना बनाए मैं विपासना में हूं, चुनाव में व्यस्त हूं, अभी मेरे पास समय नहीं है, ये गैर कानूनी है, आज कोर्ट के सामने गुहार लगा रहे, शर्त लगाना चाहते हैं। कोर्ट तय करेगा, हर व्यक्ति का अधिकार है कोर्ट के सामने जाए, लेकिन बड़ा प्रश्न ये है केजरीवाल जी इतना घबरा क्यों रहे और भाग क्यों? ये साफ दिख रहा है कि ईडी को पूछताछ से मतलब नहीं है। पिछले 2 साल से पूछताछ चल रही है, हजारों जगह छापे हो चुके हैं, आज तक कोई सबूत नहीं मिला। लेकिन बार बार सम्मन सिर्फ इसलिए दिया जा रहा है किसी भी तरह से राजनीतिक मकसद से अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया जाए। उस गिरफ्तारी को लेकर के अदालत में आज अर्जी लगाई गई है कि अदालत जो है उस गिरफ्तारी पर रोक लगाए, कोई ऐसी एक्शन पे रोक लगाए। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल पर हमला बोला तो वहीं आम आदमी पार्टी नेता आतिशी ने केजरीवाल को समन्स पर सवाल उठाए हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी। वीरेंद्र जी, आज अरविंद केजरीवाल का 9वां समन का दिन और कोर्ट पे मूव हो गया, आपकी प्रतिक्रिया? मैं हैरान हूँ अरविंद केजरीवाल की इस मूव को देखकर, क्योंकि कल ही माननीय न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि आपको जांच एजेंसी के सामने जाना चाहिए, और जिस तरह से बार बार ये कोर्ट की अवहेलना कर रहे हैं या जांच एजेंसी की अवहेलना कर रहे हैं, मुझे लगता है कि अब ये स्थिति स्पष्ट हो चुकी है कि अरविंद केजरीवाल की संलिप्तता घोटाले में है। और वो ये आज के दिन में ये बिल्कुल साफ है
कि ईडी एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं है। ईडी भारतीय जनता पार्टी का एक पॉलिटिकल टूल है, एक राजनीतिक हथियार है। आज ईडी का प्रयोग हो रहा है सिर्फ विपक्ष को खत्म करने के लिए। ईडी अरविंद केजरीवाल जी को जांच में भागीदारी के लिए नहीं बुला रही है, वो उनको गिरफ्तार करने के लिए बुला रही है कि वो चुनाव में कैंपेन ना कर सके। मैं सीधे अपने सहयोगी जावेद का रुख करती हूं। जावेद, अरविंद केजरीवाल कोई पहले इस देश के चेहरा नहीं है जिनको ईडी की टीम सीएम के पद पे रहते या किसी बड़े ओहदे पे रहते हुए पूछताछ के लिए बुला रही है। ऐसी देश में हमने कई बड़ी बातें देखी है जिसमें पूछताछ के लिए ईडी की टीम के सामने, सीबीआई की टीम के सामने, जांच एजेंसियों के सामने जाना ही होता है। लेकिन यहाँ पे क्या माजरा है कि 9 समन्स फिर भी वहां पहुंचे नहीं वो? देखिए, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल शुरुआत से ही आरोप लगाते रहे हैं कि जो ईडी है वो केंद्र के इशारे पर काम कर रही है। अभी भी आम आदमी पार्टी ने ये आरोप लगाया है कि उन्हें चुनाव प्रचार से रोकना चाहती है और यही वजह है कि अब जब 9 बार उनको समन जारी कर चुके हैं, आज भी उनकी एक तारीख थी, लेकिन मामला हाईकोर्ट में है, लिहाजा इस बात की संभावना कम है कि वो आज भी जाएंगे। अब से थोड़ी देर बाद हाईकोर्ट में सुनवाई हो जाएगी कि आखिर उनको वो अंतरिम राहत मिलती है या नहीं, क्योंकि उन्होंने कोरेसिव एक्शन के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मतलब ये कि कोई भी संभावित गिरफ्तारी उनकी ना हो इस मामले में वो पूछताछ और सहयोग के लिए तैयार है। लगातार आरोप प्रत्यारोप बीजेपी और आम आदमी पार्टी की तरफ से इस मामले पर चल रहे हैं, लेकिन आज इंपॉर्टेंट है कि कोर्ट इस पर क्या कहता है। जी ठीक है, वाकई कोर्ट के ही कमेंट का इंतजार है, क्या फैसला कोर्ट की तरफ से आता है। कुछ सियासी खबरों पे बात करेंगे। 2024 की सबसे बड़ी सियासी जंग में पीएम मोदी के खिलाफ विपक्ष की ओर से एक नए शब्द का इस्तेमाल हुआ है और ये शब्द है औरंगजेब का। प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूज 18 के राइजिंग भारत के मंच से इसका जवाब दिया। पीएम मोदी ने कहा उनके खिलाफ विरोधियों की ओर से 104वीं दफा गाली दी गई है। दूसरी तरफ हमारे जो विरोधी हैं वो भी नए कीर्तिमान बना रहे हैं। आज ही उन्होंने मोदी को 104वीं गाली दी है। औरंगजेब कहकर नवाजा गया है। मोदी की खोपड़ी उड़ाने का ऐलान किया गया है। इन सब पॉजिटिव नेगेटिव बातों के बीच दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्शन जारी है। एक दिन